अनुग्रह, एक विशेष फेवर जो है वो विधवाओं के ऊपर है, या ऐसी स्त्री, ऐसी बहन जो अकेली चल रही है। आमेन, हालेलुया। तो हम कुछ वचनों में से देखेंगे और हम निकाल ले। आज हम देखेंगे पहला वचन जो हम निकालेंगे वह है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 36 और 37 पद को कोई पढ़ देने के लिए। आज का जो टॉपिक है, विषय है अकेली स्त्री या विधवा स्त्री पर परमेश्वर की विशेष कृपा दृष्टि। गॉड्स स्पेशल फेवर ऑन विडोज, विधवाओं पर परमेश्वर की एक विशेष कृपा दृष्टि है। वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनका वो ख्याल रखते हैं। आमेन, हालेलुया। तो आज हम इस विषय पर देखेंगे। भले आप उनमें से नहीं हो, एक माँ यहाँ पर सिर्फ है, भले आप उसमें से ना हो, लेकिन आपके घर में ऐसी कोई स्त्री पाई जा सकती है, आपके परिवार में, आपके सगे संबंधी में ऐसी कोई स्त्री पाई जा सकती है। हो सकता है आज तक हमने उस पर विशेष ध्यान ना दिया हो, लेकिन जबकि हम प्रभु के लोग हैं, आज हम सीखेंगे जब हमारी परमेश्वर की स्पेशल फेवर उन लोगों पर है, स्पेशल कृपा दृष्टि उन पर है, तो हमें भी, जबकि हम प्रभु की संतान हैं, प्रभु आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। यदि आज हमारे परिवार में, हमारे सगे संबंधी में, हमारे आसपास में ऐसी कोई महिला है, ऐसी कोई बहन है, तो आज हम उनकी शुद्धि लेना सीखें। हालेलुया, आमीन। प्रभु आज इस वचन के अनुसार हमें ये सिखाना चाहता है। भाइयों से भी यही है, आज भले ही वुमेन्स डे है, लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली में, आपके पड़ोस में, आपके सगे संबंधी में, कोई भी हो सकता है आपके रिश्तेदारों में जिन्होंने अपने पति को खोया है, और कई बार जो ना हमारा ध्यान भी उनकी तरफ नहीं चाहता है। लेकिन आज परमेश्वर हमारे वचन से, अपने वचन से हमें ये सिखाना चाहता है कि जब परमेश्वर का स्पेशल फेवर उनके साथ चलता है, तो जबकि हम भी प्रभु की संतान हैं, तो हमें भी उनके साथ जो है ना वैसे ही बिहेव करना चाहिए, हमें भी उनसे वैसे ही प्रेम करना चाहिए, वैसे ही उनकी शुद्धि लेनी चाहिए जैसे परमेश्वर देते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए वचन में से देखेंगे। पहला निकाल लिया, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 36 और 37 पद। कोई एक जन मेरे लिए पढ़ देंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ एक हन्ना, एक स्त्री है ना, जिसके विषय में बाइबल ये गवाही देती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉप हेडिंग में लिखा हुआ है हन्ना की गवाही। देखिए बाइबल स्वयं उस विधवा स्त्री की क्या दे रही है, गवाही दे रही है ना। तो आज हम लोग कई बार ऐसे लोगों की हम शुद्धि नहीं लेते, या हम फैमिली में भी जो है ना, हम उनको जो है कई बार तिरस्कृत किए जाते हैं। वो इवन हम अगर ऐसा कोई हो गया है तो हम उनसे प्रेम पूर्वक नहीं बात करते, लेकिन बाइबल ऐसी स्त्री की गवाही दे रही है। और एक हन्ना नाम की स्त्री है जिसके विषय में बाइबल कहती है कि आसेर की गोद में एक हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वो क्या थी, भविष्यवक्ता थी, और वह बहुत बूढ़ी थी। लिखा हुआ है कि वो क्या थी, उसके विषय में बाइबल चर्चा कर रही है कि वो बहुत ही क्या थी, बूढ़ी थी, और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। केवल 7 वर्ष। कितने वर्ष, 7 वर्ष। और यहाँ पर हम देखते हैं कि और वो बाइबल बताती है कि वह 84 वर्ष से विधवा थी। कितने वर्ष से, 84 वर्ष से। तो 84 + 7 आप कर दीजिए, यानी अभी उसकी उम्र कितनी है, हाँ 91 वर्ष की है। ये विधवा जो कि एक भविष्यवक्तनी है, वो लिखा हुआ है कि विवाह के पश्चात सिर्फ वो 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रह पाई, और उसके बाद उसके पति का देहांत हो गया। और वो लिखा हुआ है कि 84 वर्ष से विधवा है। वो काफी बुरी, 91 वर्ष की महिला को आप समझ सकते हैं वो कितनी बुजुर्ग होगी। और उसके विषय में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि और उसकी कोई भी संतान का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है, यानी कि मैं सोचती हूँ उसका कोई भी संतान नहीं होगा, है ना, इसलिए तो कोई भी संतान का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। उसके विषय में सिर्फ कहा गया है कि वो जो है विधवा थी 84 वर्ष से, और मंदिर को नहीं छोड़ती वो। तो वही तो मैं बोल रही, 7 उसको टोटल 91 वर्ष हुआ ना।
और उसके पश्चात मतलब अभी प्रेजेंट में और कितने वर्ष में उसकी शादी हुई होगी हम लोग नहीं कह सकते। हो सकता है मान लीजिए पहले जल्दी शादी होती होगी तो 20 साल भी लेके चलिए, तो अगर 20 भी ऐड कर देते हैं तो कितना 111 में भी एक ऑलमोस्ट एक थोड़ा सा वो लेके चलिए है ना, लमसम, यानी वो 111 वर्ष की रही होगी। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन उसके कोई भी संतान का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। और उसके विषय में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि विधवा तो थी, उसका कोई भी नहीं था, वो अकेली थी ना, क्योंकि वहाँ पे उसके कोई भी संतान का भी वर्णन नहीं किया गया है। और एक बात उसके विषय में लिखता है कि मंदिर को, लिखा हुआ है कि विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक ऐसी विधवा का वर्णन है जो कि इतनी बूढ़ी होने के बावजूद भी, जिसने अपने पति को है ना विवाह के मात्र 7 साल के बाद खो दिया। उसकी कोई संतान का वर्णन नहीं है कि वो अकेली रही होगी, संतान रही होगी, लेकिन वो लिखा हुआ है कि परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। आमेन, हालेलुया। ऐसी माँ यदि यहाँ पर कोई है जो सचमुच में परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती है, आप आशीषित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी महिलाओं से, इसलिए परमेश्वर का स्पेशल फेवर जो है ना विधवाओं के प्रति है। स्पेशल उनकी कृपा दृष्टि जो है एक ऐसी महिला के प्रति है जो अकेली है और परमेश्वर के कार्य को कर रही है, निरंतर प्रभु में बनी हुई है, निरंतर प्रभु के भवन में बनी हुई है और उपवास और प्रार्थना करती। सोचिए अगर 100 प्लस में है हम लोग, तो आज 21, 22, 30, 35, 40 के होने के बाद भी हमसे उपवास रखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर उसके विषय में बाइबल वर्णन कर रही है कितनी बूढ़ी होने के बावजूद भी वो उपवास और प्रार्थना किया करती थी। एक भविष्यवक्ता थी जिसके द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को पूरा कर रहा था अपने लोगों के बीच में। हालेलुया, आमीन। सो कभी भी जो है ना एक विधवा को हम जो है एक तुच्छ दृष्टि से ना देखें, हम उसकी सुधि ले, क्या पता वो दिन रात परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित रहने वाली एक महिला होगी और उसके साथ परमेश्वर का एक स्पेशल फेवर चलता है। आमीन, हालेलुया। हम कुछ और और मैंने कहा अकेली ना, एक ऐसी विधवा, एक तो विधवा के विषय में हम देख रहे हैं और एक ऐसी महिला है जिसके विषय में हम बाइबल से देखेंगे। प्रेरितों के काम यदि हम निकाले, प्रेरितों के काम और उसका 9वां अध्याय, उसका 36 पद से आगे हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसके 36 पद से हम आगे देखेंगे। उसमें एक तबीता नाम स्त्री जो कि दोरकास भी कहलाती है, उसका वर्णन दिया हुआ है। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसका 36 पद ऐसा लिखा हुआ है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। क्या रहती थी? विश्वासिनी रहती थी। यहाँ पर उसके लिए नहीं लिखा हुआ कि वो विधवा थी, क्या लिखा हुआ है? विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। हालेलुया। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर क्या हो गई? मर गई। देखिए पहले हमने अभी लूका रचित सुसमाचार में एक विधवा के विषय में देखा कि वो विधवा थी, अकेली थी, लेकिन वो परमेश्वर के भवन को छोड़ती नहीं थी और वो एक भविष्यवक्ता थी। तो यहाँ पे आज जैसे परमेश्वर ने एक टॉपिक दिया कि अकेली स्त्री या विधवा के साथ जो है कि विधवा के ऊपर जो है वो परमेश्वर का जो है ना एक अलग एक स्पेशल कृपा दृष्टि होता है। तो यहाँ पर एक ऐसी स्त्री तबीता के विषय में देख रहे हैं जो कि वो भी क्या थी? एक अकेली स्त्री थी और वो विश्वासिनी थी। और यहाँ पे वचन उसके विषय में बताता है कि वो भले भले काम और दान किया करती थी। हालेलुया। क्या करती थी? भले भले काम। भले काम में बहुत सारे काम आ सकते हैं मेरे प्रियो, है ना, बहुत सारे काम आ सकते हैं। और उसमें लिखा कि वो दान भी करती थी और उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर क्या हो गई? मर गई। देखिए वो बीमार होकर क्या हो गई? मर गई। लेकिन ऐसी स्त्री जो कि परमेश्वर के लिए निरंतर खड़ी रही, ऐसी स्त्री जिसके जीवन से हमें हमेशा भला काम होता रहा, वो एक विश्वासनी थी। और जब वो बीमार होकर मर गई तो वचन बतलाता है कि उन्होंने उन्हें नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में
देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब वह वहां पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। तब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। हालेलुया। यानी कि ये विधवाओं के बीच में काम करने वाली महिला थी। हालेलुया। इसने बहुत सारे भले भले काम किए, इसने दान दिए, लेकिन यहाँ पर और किसी का वर्णन नहीं किया गया। लिखा हुआ है कि जब वो मरी तो विधवाएं वहां पर आई। हालेलुया। यानी कि उसका विशेष काम उसने जो विधवा समुदाय के साथ उनके बीच में उसने उस काम को किया। यानी कि उसने भलाई के काम, उसने दान देने के काम, उसने जो कुछ भी किया वो स्पेशली किसके लिए किया? विधवाओं के लिए किया। इसलिए जब वो मरी तो लिखा हुआ कि विधवाएं वहां पर आई, और जब पतरस वहां पर आया तो वो विधवा जिनके साथ दोरकास वो तबीता जो थी मिलकर कपड़े बनाया करती थी, और उसने पतरस के लिए भी अंगरखा बनाया था, उसने वस्त्र बनाया था। और जब पतरस वहां पर आया तो उसे दिखला कर वो रोने लगी कि आपके लिए भी इसने क्या किया था? ये वस्त्र तैयार किया था। और वो विधवाएं जो है रोने लगी, यानी कि वो विधवाओं से बहुत प्रेम करने वाली महिला थी दोरकास। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें ये सिखलाता है मेरे प्रियो कि हमें विधवाओं को तुच्छ नहीं समझना है, वरन उनकी शुद्धि लेनी है। हमें हालेलुया, उनके लिए हमें काम करना है। और यहाँ पर जब वो ऐसा करती थी, जब वो मर गई, देखिए मरने के बाद उसके भले काम स्मरण किए जा रहे हैं। आमेन। हालेलुया। और ये भलाई जो है उसके जीवन में एक बड़े और अद्भुत चमत्कार को लेकर आता है। जब वो विधवाएं उसके लिए रोने लगी, और लिखा हुआ है यहाँ पर कि दिखाने लगी, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और सौ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए हम जोरदार ताली बजा सकते हैं? यहाँ पर एक ऐसी स्त्री है जिसके लिए ये वर्णन नहीं किया गया कि वो विधवा थी, वरन मैं समझती वो अकेली थी। हालेलुया। और एक विश्वासिनी थी जिसने विधवाओं के लिए स्पेशली काम किया, और ये भले काम जब वो मर गई तो उसके लेखे में लिखा हुआ था। हालेलुया। भली स्त्री थी। इसीलिए तो जब पतरस उसके पास आया और उसके सौ की तरफ उसके पास बैठा और उस सौ की तरफ देखकर उसको आज्ञा देता है कि हे तबीता उठ, उसके लिए प्रार्थना करता है और उस सौ को आज्ञा देता है कि हे तबीता उठ, उस सौ में जीवन आ जाता है, वो जीवित हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपके आसपास में ऐसी कोई महिलाएं हैं, आपके परिवार में ऐसी कोई जन है जो विधवा है, जिसने अपने पति को खोया है, जो अकेली है, या जो दुख में है, जो तकलीफ में है, आप उसकी शुद्धि जरूर ले। इस तबीता की तरह, इस दोरकास की तरह उन विधवाओं के लिए आप खड़े हो जाए। आपके भले काम भी आपके लिए स्मरण किए जाएंगे। और हम देखते हैं कि जब दोरकास मर गई तब उसके भले काम स्मरण किए गए। विधवाएं दुहाई देने लगी पतरस के सामने, और पतरस मजबूर हो गया और पतरस ने उसके लिए प्रार्थना की, और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको जीवित कर दिया। हालेलुया। जब कई बार हम विधवाओं की शुद्धि लेते हैं, हमारी मरी हुई परिस्थिति जिंदा हो जाएंगी। आमीन। प्रभु हमारे जीवन में भी उन चीजों को जीवित कर सकता है जो कई एक क्षेत्र या कई एक आशीषें जो रुकी हुई है, कई एक चीजें ऐसी जो बंद दरवाजे हैं, या कई एक चीजों में जहां पर हम रुकावटों को देख रहे, बाधाओं को देख रहे हैं। यदि जब हम ऐसे लोगों की शुद्धि लेते हैं, प्रभु उनकी शुद्धि लेने के द्वारा वो हमारी शुद्धि लेता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि स्पेशल फेवर, स्पेशल कृपा दृष्टि जो है वो प्रभु का जो है उन विधवाओं के ऊपर रहता है, उन अकेली महिलाओं के ऊपर रहता है। और जब हम ऐसी महिलाओं की शुद्धि लेते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उसके लिए उनकी चिंता करते हैं, तब उनके लिए हम इंतजाम करते हैं, तो प्रभु हमारी भी शुद्धि लेता है। जब हम तकलीफ में होंगे, जब हम संकट में होंगे, वो परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करेगा। आमीन। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम और कुछ विधवाओं के जीवन को देखेंगे जहां पर हम ये जान पाएंगे कि प्रभु ने सचमुच में केवल जो है ना इन विधवाओं के लिए, इस कम्युनिटी से परमेश्वर ने स्पेशल प्रेम किया, और इस कम्युनिटी के लिए प्रभु के मन में जो है अपार प्रेम था, और वो स्वयं उनका रक्षक बना, वो स्वयं उनका जो है अगुआ बना,
स्वयं वो उनकी चिंता करता था और उसने अपने लोगों को उनके लिए खड़ा किया। आमेन, हालेलुया। हम आगे एक और वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 11 पद से हम आगे पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 11 पद, उसमें थोड़े दिन बाद वह नाई नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम नाइन की विधवा के विषय में पढ़ते हैं कि वहाँ पर जो है ना, एक नाइन नाम के एक नगर को गया प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। और जब उस मार्ग से उस नगर में वो जा रहे थे, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे ना। वहां से एक लड़का का शव जो है, लोग उसको वहां से लेकर जा रहे थे। किसी ने उसे प्रभु के पास वो लेकर नहीं आए, है ना, प्रभु के पास उसको लेकर नहीं आए, लेकिन वहां पर से वो जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। और लिखा हुआ है कि लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। क्या लिखा हुआ इसके विषय में? कि वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो विधवा थी। सोचिए, अब उसका वो सहारा भी क्या हो गया था? छिन गया था, क्योंकि उसके पास एकमात्र सहारा था उसका इकलौता पुत्र। वो पहले से विधवा तो थी, वो पहले से दुखी तो थी, जो एक सहारा था उसके पास, उसका एक पुत्र, वो भी आज उससे क्या हो गया था? छिन गया था। हम उसकी दुख का, जो उसकी पीड़ा को हम बोलते ना, कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कैसा महसूस करेगी, वो कितनी वेदना में होगी, कितने दुख में होगी। और जब वो शव को वहां से लेकर जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि उस पर पड़ी, है ना। कोई लोग उस शव को प्रभु के पास लेकर नहीं आए, लेकिन सिर्फ वहां से जा रहे थे। प्रभु ने उस पर दृष्टि की, उसको देखा, और एक वर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया।